ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखेगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम लोग पीपल पथवारी की बहुत ही पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। बैसाख मास का पावन महीना चल रहा है और बैसाख मास के पावन महीने में बैसाख स्नान की कहानियों का श्रवण करने से हमें बैसाख स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। वैसे तो बैसाख मास में हर दिन ही किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। यदि वह संभव ना हो सके तो बैसाख मास की स्नान की कहानियों का श्रवण करने से भी हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और यह पीपल पथवारी की कहानी बैसाख मास में नित्य प्रतिदिन नियम से सुननी चाहिए। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। बैसाख का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो बैसाख नहाने जा रही हूँ। तुम चारों एक एक भैंस रख लो। मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है कि बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता है। वह दही बिलौना नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार कर सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था। वह तो सारे दूध दही को पीपल पथवारी में सींच देती थी। वह मन से बहुत ही भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी का भर रख लिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर सींच देती थी। बुढ़िया के आने पर खबर हुई तो वह पथवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं माता, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ सींच दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। पथवारी माता कहती हैं तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना। इससे चारों डब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गए। अब सासू माँ घर आई तो आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना घी का डिब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगे कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी भी ले आई। वह सब ये देख के हैरान हुई कि इसे तो दही बिलौना भी नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से आया। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल पथवारी में सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और बैसाख नहाएंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी के सुनना। बोलो पीपल पथवारी माता की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।